शिव क्या है? आत्मा शिव है और उसकी वृत्ति पार्वती है। समझ गए? त्रिशूल क्या है? आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीन तापों को शमन करने वाला विचार त्रिशूल है और वो शिव जी को शोभा देता है। अर्थात जो आत्मा में आराम करता है वो तीनों त्रिशूलों को, तीनों दोषों को हारने वाला ज्ञान का त्रिशूल रखता है। एक एक श्रृंगार का एक एक महात्म्य है। शिव जी के निर्माल्य को लांघना नहीं चाहिए, नहीं तो पुण्य क्षीण होता है। शिव जी के मंदिर में जो शिव जी को जल चढ़ाते हैं और जहां से वो पानी जाता है उसको लांघना नहीं चाहिए। शिव जी पर जो पत्र पुष्प चढ़ाया उसको लांघने से पुण्य क्षीण होता है। पुष्पदंत गंधर्व को पकड़ने के लिए राजा ने बगीचे में वो छटवा दिया और वो आया और रात्रि को उसका पैर पड़ा शिव निर्माल्य पर, तो फिर पुष्पदंत को उड़ने की जो पुण्याई थी, शक्ति थी, वो खत्म। फिर पुष्पदंत प्रभात को देखा कि मेरे से शिव निर्माल्य लांघने का पाप हो गया, तो शिव जी को प्रार्थना किया और प्रार्थना किया तो जिस पर लिखा वो का टुकड़े मिले भोजपत्र के, उसी में से महिमा स्तोत्र बना और अभी शिवालयों में गाया जाता है। अघोरानाम परो मंत्रो महेशानाम परो देवो महिमो नाम परास्तुति। अघोरानाम परो मंत्रो नास्ति तत्वम गुरु परम। ये महिमा स्तोत्र पाठ है। हम बच्चे थे गाते थे खूब पूरा महिमा स्तोत्र। हमने बहुत बहुत पापड़ वेले, ऐसे बापूजी नहीं बने। जयराम जी बोलना पड़ेगा। 3 साल की उम्र में क्या क्या होता था, 10 साल की उम्र में रिद्धि सिद्धि के खेल देखे, 22 साल की उम्र में तो क्या क्या चमत्कार। फिर भी जब तक गुरु की कृपा की चाबी नहीं लगी तब तक ताले नहीं खुलते। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान। आंसू से हो गए साईं आशाराम, आंसू से हो गए साईं आशाराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन या कहते ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। रहो गृहस्थ गुरु का आदेश, गृहस्थ साधु करो उपदेश। किए गुरु ने बारे न्यारे, गुजरात डीसा गाँव पधारे। मृत गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना। द्वार पे कहते नारायण हरि, लेने जाते कभी मधु। आप बोलते सुनो, ये बात समझना है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेखे, ब्रह्मानंद का आनंद लेते। जागृत आता है और चला जाता है, सुषुप्ति गहरी नींद आता है चला जाता है, स्वप्न आता है चला जाता है। उसको जानने वाला गया क्या? जा सकता है क्या? बचपन में कितने जागृत आए, कितने स्वप्न आए, कितनी नींद आई। अरे 1 महीने पहले की जागृत स्वप्न सुषुप्ति चली गई ना। आज शुक्रवार है ना, फरवरी महीने का शुक्रवार है कि नहीं? अगले साल में फरवरी महीने के 4-5 शुक्रवार आए थे और उन शुक्रवारों में जागृत भी आया, स्वप्न भी आया, गहरी नींद भी आई और कितना दुख भी आया, कितना सुख भी आया, कितना चिंता भी आया। अभी है क्या? वो 4 शुक्रवारों के क्या क्या 4 जुम्मे
खुदा खैर करे बंदा लहर करे। 4 जुम्मे मियाँ 4 जुम्मों के तुम कोई दुखों को बताओ, कौन से जुम्मे के दिन दुख थे, बता सकते क्या? अगले साल के 4 जुम्मे के कौन से सुख दुख थे बताओ? चले गए ना। जागृत भी चला गया, स्वप्न भी चला गया, गहरी नींद भी चली गई, लेकिन वो चला गया। फिर भी जो नहीं गया वो कौन है? वही तुम्हारा आत्मा शिव बैठा है और उसकी धारा ही मां पार्वती है। और ये आध्यात्मिक अर्थ है। ऐसे आदि देविक अर्थ में भगवान शिव जी प्रकट भी होते। हर चीज का 3 अर्थ होता है, आदि भौतिक, आदि देविक, आध्यात्मिक। ये जो सूर्य दिखता है ना, ददकता आग का गोला, ये आदि भौतिक है। सूर्य जब प्रकट होकर वरदान आशीर्वाद देते वो आदि दैविक है। और सूर्य का वास्तविक आत्मा आध्यात्मिक है। ऐसे गंगा जी जो बह रही है स्थूल में, वो आदि भौतिक है, ठंडी शीतल, हरिद्वार से कलकत्ता तक, वो गंगा का आदि भौतिक स्वरूप है। लेकिन गंगा जी जब देवव्रत को जन्म देती है भीष्म को, तो ये आदि दैविक रूप है। बुलाते तो प्रकट हो जाती और फिर अंतर्धान हो जाती, वो आदि दैविक है। और गंगा का आत्मा आध्यात्मिक है। ऐसे तुम्हारा ये आदि भौतिक शरीर और मन में सात्विकता है तो आदि दैविक, और फिर वास्तविक तत्व तुम्हारा आध्यात्मिक है। सारी सृष्टि का मूल मसाला, रॉ मटेरियल वही का वही है। जैसे मिठाई की दुकान पे क्या है? शक्कर है, बेसन है और मैदा है और मावा है। बाकी मिठाई सैकड़ों ढंग की हो जाती है। रसगुल्ले है, ये फलाना है, ये वो है, ये चरपरा है। अब बेसन और तेल, अब बेसन और तेल हो, उसकी कितनी मिठाइयां बन जाती। मैदा और तेल आटे की कितनी मिठाइयां बन जाती। ऐसे 5 भूत, आज सूक्ष्म शरीर और परमात्मा चेतना, इससे सारा खेल हो जाता है। चेतना सत्य, बाकी खेल खेल हो जाता है। ये कोई कठिन नहीं है। परमात्मा का सुख पाना, परमात्मा का ज्ञान पाना, परमात्मा का सामर्थ्य पाना कठिन नहीं है, लेकिन रुचि नहीं ना, इसीलिए कठिन लगता है। साक्षरता अभियान वाले किसी बुद्धू को पकड़ के आए स्कूल में, बोले पढ़ो, हमारी ड्यूटी है साक्षरता करना है। और 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा मास्टर थक गए, बोले देख बुद्धू, तू खाली 10 शब्द लिखो, का खा गा चा चाहिए, अथवा तो 1 2 3 4 10 लिख दो, तेरे को छुट्टी करते। बोले मास्टर साहब, मैं तुम्हारी 10 भैंसे चरा देता हूँ, तुम्हारे 10 किलो में अनाज पिसा देता हूँ, लेकिन ये 10 अक्षर में हमारा नहीं है, बारे कठिन है। अब क्योंकि उसका प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए उसके लिए कठिन है। अब तुम्हारे लिए 10 भैंस चराना कठिन है, 10 आंकड़ा तो क्या 10 करोड़ लिखना तुम्हारे लिए चटपट, और उसके लिए 10 लिखना भी खटपट, तुम्हारे लिए चटपट। ऐसे ही है, भगवत प्राप्ति की रुचि हो जाए तो चटपट, नहीं तो लगता है खटपट। समझ ले भाऊ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रीति देवाय, शांति देवाय।